मानसून बारिशों की तूफानी इनिंग्स। लाहौर में 1 घंटे की बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाके डूब गए। मॉल रोड, लक्ष्मी चौक, गढ़े शाहो, सिविल सेक्रेटेरिएट, चौबरजी, मुजंग चौक, नाखजा, फिरोजपुर रोड, इकबाल टाउन, गार्डन टाउन और केनाल रोड पर भी बादल बरसे। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मअतल। फैसलाबाद, भवाना, खानेवाल, हाफिजाबाद, अहमदपुर, सयाल, विहाड़ी, मुरीद के जहलम, खानेवाल, चीचावतनी और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। बारिश का पानी गली मोहल्लों में जमा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। फसलें तबाह, घर मुनहदिम। इस्लामाबाद, पंजाब और गिलगित बाल्टिस्तान में शदीद मूसलाधार बारिशें। चलास और अस्तार में आबी रैली ने तबाही मचा दी। बाबूसर सैलाबी रैली में बहने वाली 15 अफराद ताहाल लापता और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इलाके में स्कूल, होटल, पुलिस चौकी और दर्जनों मकानात मुकम्मल तबाह। शाहराह बाबूसर में फंसे तमाम सयाहों को कामयाबी से रेस्क्यू कर लिया गया। नारान और कागान के तमाम रास्ते फिलहाल बंद। रावलपिंडी में बरसाती नाले में बह जाने वाली गाड़ी की तलाश जारी। कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी और उनकी बेटी का ताहाल कुछ पता ना चल सका। फिरोजवाला में भेड़ नाला भिपर गया। नाले के करीब खेलते 3 बच्चे डूब गए। इमदादी टीमों की बरवक्त कार्रवाई, 2 बच्चों को बचा लिया गया, एक की तलाश जारी। सैलाब के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बुनियादी सहूलियात मुतासिर। मुल्क भर में मानसून बारिशों से तबाही। गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिशों और सैलाब से मजीद 3 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 245 हो गई। 26 जून से अब तक 603 अफराद जख्मी हुए। सबसे ज्यादा पंजाब में 135 अफराद लुक़्मा अजल बने। NDMA के मुताबिक बारिशों से 804 से जायद घर मुकम्मल तबाह। कई खानदान बेघर हो गए। रावलपिंडी और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। मरी में रात भर बारिश से दरख्त गिर गए, गाड़ियां फंस गईं। बोस्ताल रोड और एक्सप्रेस वे पर लैंडस्लाइडिंग, 3 अफराद जख्मी। 11 लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। झंडा गली में लैंडस्लाइडिंग से 2 घर मुतासिर। कराची पर बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे से हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मौसम सुहाना। लियारी, माड़ीपुर, क्लिफ्टन और बल्दिया में रिमझिम। तेज समंदरी हवाएं भी चलने लगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में सुबह और रात के औकात में हल्की बारिश का इम्कान। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजा के मामले पर PTI पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज। पार्लिमानी पार्टी का इजलास पंजाब असम्बली में होगा। फैसलों के बाद की सूरत हाल और अदालती फैसलों को चैलेंज करने से मुतालिक मशावरत की जाएगी। इजलास के बाद PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के। 9 मई करने और कराने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन है। 9 मई का मास्टरमाइंड और उसका कोच एहतसाब से बच नहीं सकते। प्लानिंग किसने की, कहाँ की और इसमें कौन कौन शामिल था, ये भी तफसीलात मंजर आम पर आ चुकी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेजेस जारी कर दी। कहती हैं शोहदा के मुजस्समे जलाने वाले किसी भी रहम के मुस्तहिक नहीं। फौजी तंसीबात पर हमले मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ किए गए। अब किसी को कोई शक और शुबा या इब्हाम बाकी नहीं रह गया। सानेहा, 9 मई में मुलव्विस लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। मास्टरमाइंड अडियाला जेल में बैठा है। अमलाक और दीगर चीजों को आग लगाना सियासतदानों का काम नहीं। शर्जील मेमन कहते हैं इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत नहीं चलेगी। अगर कोई समझता है वो बेगुनाह है तो आला अदालतों से रुजू कर सकता है। MQM नफरत अंगेज सियासत करती है। सीनियर सूबाई वजीर का मौसमियाती तब्दीली से पैदा सैलाबी सूरत हाल पर इजहार अफसोस। जानी और माली नुकसानात पर गहरी तशवीश। मिली यकजहती मजलिस कायदीन का मुशावरती इजलास। मौलाना फजल रहमान कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम पर तकाजा किया जा रहा था कि हम इसकी तौसीक करें। असल मुसव्वदे के तहत 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करना मुमकिन नहीं था। हमने 1 माह मुशावरत की। वफाकी शरई अदालत ने सूद के खात्मे का फैसला दिया। TTP जैसी दहशतगर्द तंजीमों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सरगर्म होने देना आलमी अमन के लिए संगीन खतरा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में
फ्रंट लाइन पर खड़ा है। दहशतगर्दों की ऑनलाइन मौजूदगी उनके नजरियात को फैलाने का जरिया बन रही है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द तंजीम के साथ किसी किस्म की नरमी बरतने के खिलाफ है। मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर मजहबी सियासी जमातों के कायदीन की बैठक। GTV न्यूज ने अंदर की खबर का खोज लगा दिया। जराये के मुताबिक MMA फाल या नया सियासी मजहबी जमातों का इत्तेहाद जल्द मंजर आम पर आएगा। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अल्लामा साजिद नकवी की दावत पर शिरकत की यकीन दहानी। MMA को फाल करने के लिए इब्तदाई मुशावरत के बाद मज़ीद मीटिंग्स भी करने का फैसला। डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल का केस मुलजिम सरदार शेरबाज सतकजई के जिस्मानी रिमांड में तौसी। अदालत ने मुलजिम को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम बशीर अहमद भी 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल का सिलसिला थम नहीं सका। कोयटा के कम्बरानी रोड लाशार आबाद में बाप ने फायरिंग करके बेटी और भांजे को मार डाला। मुलजिम अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर मौके से फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके केस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग मुंतकिल कर दिया। नूर मुकदम केस में सजा याफ्ता मुजरिम ने नज़्र सानी दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने मुलजिम की जहनी हालत का तयन नहीं करवाया। सजाए मौत देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर इन्हिसार किया गया। वीडियोस ट्रायल के दौरान दुरुस्त साबित भी नहीं की गई। दरखास्त का मतन सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरखास्त, फैसले पर नज़्र सानी की इस्तदा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ऑस्ट्रेलिया की सुबुकदोश सफीर एंड्रियाओ की मुलाकात। सदर ने 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग में सफीर की खिदमत को सराहा। कहा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। 2 तरफा तिजारत, इक्तिसादी ताउन को फरोग देने की जरूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा बांग्लादेश। बांग्लादेशी हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहांगीर आलम से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक बांग्लादेश 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सिफारती और सरकारी पासपोर्ट को वीज़ा फ्री एंट्री सहूलत देने का उसूली फैसला। वज़ीर दाखिला का इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने और 5 भारतीय जंगी तैयारे गिरने का फिर जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस के एजाज में शाइया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। जंग अगर जारी रही तो अमरीका तिजारत नहीं करेगा। दोनों मुल्कों को तिजारत की ऑफर करके जंग रुकवाई। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा से पाक भारत कशीदगी से मुतालिक सवाल पूछा गया कि सदर ट्रंप ने वजीर खारजा मार्को रूबियो से पाक भारत लीडरशिप को दावत देने का कहा था। सदर ट्रंप कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर चुके हैं, आइंदा क्या होने जा रहा है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टॉमी ब्रूस ने जवाब में कहा, जुमे को एक पाकिस्तानी रहनुमा से मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात में उन तमाम उमूर पर बात होगी। हम जानते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। पाकिस्तानी रहनुमा से मिलने के मुंतजर हैं। FBR की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइंद। इस्लाहाती अमल में तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत, तजावीज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म को FBR की इस्लाहात, इक़दामात के नताइज और अहदाफ पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR के डिजिटाइजेशन से अहदाफ के हुसूल में मुआवनत मिली। मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार निज़ाम बनाने के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। वज़ीर आज़म की गैर रस्मी मैशत रोकने के लिए इन्फोर्समेंट के हवाले से इक़दामात करने की भी हिदायत। चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा और ₹2 के नाजायज़ मुनाफाखोरी। वफाकी हुकूमत मुतहर्रिक।
नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी में मुलव्वस मिलों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। FBR और चारों सूबों की फूड अथॉरिटीज को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। सूबाई हुकूमतों से चीनी के मुकर्रर करदा सरकारी निर्खों पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए से भी तजावुज कर गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन व अमान से मुतालिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल तलब कर ली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सियासी जमातों और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को दावतनामे इरसाल कर दिए। कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। सूबे में अमन व अमान की बहाली सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। दहशत गर्दी का दोबारा सर उठाना तशवीशनाक है, मिलकर मुकाबला करना होगा। ज़ेर-ए-इल्तिवा अपील की बुनियाद पर अदालती फैसले पर अमल दरामद रोकना तौहीन के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का तहरीर करदा 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि रिमांड ऑर्डर्स को इख्तियारी समझना गैर आईनी तर्ज अमल है। अपील या नज़्र-ए-सानी की ज़ेर-ए-इल्तिवा दरख्वास्त फैसले पर अमल दरामद नहीं रोकती। महज ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमे की बुनियाद पर अमल दरामद रोकना काबिल कबूल नहीं। फैसले के मुताबिक अदालत ने चीफ लैंड कमिश्नर को पॉलिसी गाइडलाइंस जारी करने की हिदायत कर दी। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर बाकरी पंप के करीब घर की छत मलबे तले दबकर 15 साला लड़की जाँ बहाक, बच्चा जख्मी। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोहाट की तहसील दरा आदम खेल में कोयले के तराजे पर 2 ग्रुपों में गोलियां चल गई। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहाक, 1 जख्मी। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकामी ज़राए के मुताबिक फरीक़ैन के दरमियान अमन के लिए मकामी मुशीरात पहुँच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर ओबामा को गद्दार करार दे दिया। कहते हैं ओबामा ने गैंग के साथ मिलकर इलेक्शन में रूसी मुदाखलत का इल्जाम लगाया। ओबामा की गैंग में शामिल बाइडेन, हिलरी और उनके साथियों ने इलेक्शन चोरी किया। इलेक्शन में मुदाखलत के झूठे दावे करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। साबिक सदर ओबामा ने सदर ट्रंप का 2016 के इलेक्शन से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया। कहा ट्रंप जेफरी एप्स्टीन केस से तवज्जो हटाने के लिए बयान दे रहे हैं। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी बांग्लादेश पहुंच गए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीन इस्लाम ने एयरपोर्ट पर सदर ACC का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ACC की सालाना जनरल मीटिंग की सदारत करेंगे। इजलास 24 जुलाई को ढाका में स्केड्यूल्ड। एशियन क्रिकेट काउंसिल आज ढाका में शिरकत के एहसास में शाइया देगी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहली बार T20 सीरीज में शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स दूसरे T20 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 रन से नाकाम। ढाका में कौमी टीम 134 रन के मुकाबले ताक़ुब में 125 रन पर ढेर हो गई। फहीम अशरफ की निस्फ सेंचुरी भी काम न आई। पाकिस्तान के टॉप 6 में से कोई बैटर डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। शरीफुल इस्लाम ने 3, तंजीम हसन और मेहदी हसन ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। 3 मैचों की सीरीज में बंगाल टाइगर्स को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। सीरीज का आखिरी मैच जुमेरात को खेला जाएगा।